तो इस प्रश्न को पूर्णता समझने के लिए बंधुओं, हमें एक और प्रश्न की ओर बढ़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि रस क्या है और रास क्या है। तो बंधुओं, हम समस्त वैष्णव जनों के लिए, हम समस्त भगवदीय जनों के लिए, हम समस्त गोपी जनों के लिए एक परम लक्ष्य मात्र है। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री नाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सच्ची लाल जी सच्ची केवल राम जी महाराज की जय। बंधु, आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं एक नए प्रसंग के संग। परंतु उससे पूर्व आप सभी को वसंत पंचमी के इस मंगलमय दिवस, इस शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन कितना मंगलमय है कि आज वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी के इस मंगलमय उत्सव से ही हमारे पूरे ब्रजमंडल में और हमारे पुष्टि मार्ग में भी वसंत उत्सव प्रारंभ हो जाता है। यानी कि गोपी जन वल्लभ ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज आज से होली से कुछ 41 दिन पूर्व से ही होली खेल प्रारंभ कर देते हैं। जी हां बंधुओं, वसंत उत्सव के इन कुल 40 दिनों में समस्त वैष्णव जनों, समस्त गोपी जनों, समस्त भगवदीय जनों के 4 यूथों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज होली खेल खेलते हैं। इन 4 यूथों को ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की 4 प्रमुख प्रिया श्री स्वामिनी जी, श्री ललिता जी, श्री चंद्रावली जी और श्री यमुना जी प्रदर्शित करती हैं। इस वसंत उत्सव के प्रथम 10 दिन, यानी कि वसंत पंचमी से जो प्रथम 10 दिन है, वह श्री यमुना जी की सेवा कर्म को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। श्री यमुना जी के सेवा के होते हैं और फिर ये सेवा क्रम ऐसे ही 10-10 दिन करके आगे बढ़ता है। श्री यमुना जी से श्री चंद्रावली जी के पास, श्री चंद्रावली जी से श्री ललिता जी के पास और श्री ललिता जी से श्री स्वामी जी के पास आता है। अब एक प्रश्न बनता है बंधुओं कि वसंत उत्सव के इस मंगलमय उत्सव में प्रथम 10 दिन जो हैं वह श्री यमुना जी को प्रदान क्यों हुए। तो इस प्रश्न को पूर्णता समझने के लिए बंधुओं, हमें एक और प्रश्न की ओर बढ़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि रस क्या है और रास क्या है। तो बंधुओं, हम समस्त वैष्णव जनों के लिए, हम समस्त भगवदीय जनों के लिए, हम समस्त गोपी जनों के लिए एक परम लक्ष्य मात्र है भगवत चरणारविंद सेवा। भगवत चरणारविंद सेवा। उन बाल रवि की कांति के समान मुकुट से सुशोभित, भुजाओं में विमल अंगद के समान बाजूबंदों को धारण करने वाले, वक्षस्थल पर हार धारण करने वाले, उन श्याम कांति मंडल से युक्त, उन श्याम सुंदर, उन ब्रजभूषण, उन गोपीजन वल्लभ, उन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज की प्राप्ति के लिए सजग प्रयास करते रहना, यही रस है। उन ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज के प्राप्ति के लिए सजग रहना, यही रस है। परंतु फिर रास क्या है? तो वह ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज आपकी सेवा भाव से रीझ जाएं, आपके प्रेम भाव से रीझ जाएं, आपके भक्ति भाव पे रीझ जाएं और स्वयं आपकी प्राप्ति के लिए आपके पास आ जाएं, यह रास है। ठाकुर जी स्वयं आपके पास आए, आप उनकी प्राप्ति के लिए ना करें, वह स्वयं आपकी प्राप्ति के लिए आए, यह रास है। और बंधुओं, आपको एक बात बता दूं कि हमारे प्रेम रस को
उस उत्कृष्ट रास में परिवर्तित करने वाली श्री यमुना जी ही हैं, श्री यमुने महारानी ही हैं। हमारे उस प्रेम रस को, उस भक्ति भाव को, उस प्रेम भाव को, उस रस को उत्कृष्ट रास भाव में परिवर्तित करने वाली, हमारे मन में श्री कृष्ण प्रेम की तीव्रता लाने वाली वह श्री यमुने महारानी ही हैं। और इसी विषय में अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज श्री यमुनाष्टक जी में आज्ञा करते हैं। सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंद रतिवर्धने जयति पद्म बंधो सुता। तो श्री यमुना महारानी तो मुकुंद रति वर्धनी है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में बढ़ाव करने वाली हैं, उसको बढ़ाने वाली हैं, उसकी वृद्धि करने वाली हैं, प्रेम की वृद्धि करने वाली हैं। अच्छा, तो फिर अब एक प्रश्न और उठता है कि इस सेवा क्रम में श्री स्वामी जी का सेवा भाव अंतिम के 10 दिनों में ही क्यों आता है, उससे पूर्व क्यों नहीं? तो वह इसलिए बंधुओं कि स्वामी जी का अंतिम 10 दिनों में उनका सेवा भाव इस सेवा क्रम में, इस वसंत उत्सव के सेवा क्रम में यह दर्शाता है कि इस वसंत उत्सव के प्रारंभ में जो आपका प्रेम भाव रस मात्र था, अब वह रास में परिवर्तित हो चुका है, अब वह रास बन चुका है। इस कथन का प्रमाण क्या है? तो इस कथन का और बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जो ठाकुर नंद भवन में विराजमान था, अब वह अपने नंद भवन, अपनी हवेली को छोड़ गांव के चौराहे तक आ चुका है। कि जिस ठाकुर को तुम अपने प्रेम रस के गुलाल को लगा रहे थे और वो थोड़ा थोड़ा होली खेल रहा था, अब अपनी पिचकारी में रास के पक्के रंग को भर के तुम पे उसकी धार मार रहा है। जो ठाकुर अभी तक तुमसे दूर था, अब वह तुम्हारे समीप आ गया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अब आपका प्रेम भाव, आपका प्रेम रस रास में परिवर्तित हो चुका है। बंधुओं, अगर आज का यह विषय आप सभी को प्रिय लगा हो, आपको आनंद आया हो, तो एक बार मेरे संग हाथ उठा के बोलिए, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।